हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद अंडरस्टैंडिंग। तो आज हम चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का, जो है रैशनल नंबर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रैशनल नंबर्स को पढ़ने के लिए हमें तीन नंबर्स के बारे में जानना पड़ेगा, जो है नेचुरल, होल और इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो हमारे मुंह से नेचुरल निकल जाते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे। फिर है होल नंबर्स, जीरो के साथ नेचुरल नंबर्स, यानी कि 0 1 2 3 जीरो से शुरू होते हैं, जो वो होते हैं होल नंबर्स। फिर है इंटीजर्स, इंटीजर्स यानी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, सारे तीनों टाइप के नंबर एक साथ आए। नेगेटिव यानी -1 -2, ठीक है। फिर है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसा नंबर जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें p और q दोनों क्या होंगे? इंटीजर्स, ठीक है। और q किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे? रैशनल नंबर कहेंगे। अब हम इनकी प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। सबसे पहले तो एडिशन में, फिर सब्सट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। देखो, आज हमें रैशनल नंबर बहुत बार लिखना पड़ेगा, तो हम उसको r से डिनोट कर देंगे। r इक्वल रैशनल नंबर, ठीक है। ऊपर लिख भी दिया मैंने, ओके। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है कि रैशनल नंबर में अगर हम रैशनल नंबर प्लस करेंगे तो हमारा आंसर रैशनल नंबर आएगा, यानी कि 3 + 4, 3 और 4 दोनों रैशनल नंबर है, इक्वल 7, 7 भी एक रैशनल नंबर आया हमारा। r - r इक्वल r, यानी रैशनल नंबर को अगर हम रैशनल नंबर से माइनस करेंगे तो रैशनल नंबर ही आएगा। रैशनल नंबर में अगर हम रैशनल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रैशनल नंबर ही आएगा। फिर रैशनल नंबर को अगर हम डिवाइड करें रैशनल नंबर से, तो जरूरी नहीं है कि हमारे पास रैशनल नंबर आए। क्यों? क्योंकि 22/7 है, मानते हैं पाई है, पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। हम ये बोलते हैं 22/7। तो ये एक रैशनल नंबर नहीं है। आप सोचे होंगे कि क्यों नहीं 22/7 एक रैशनल नंबर? क्योंकि देखो, दोनों इंटीजर्स हैं, और नीचे जीरो भी नहीं है, जीरो भी नहीं। फिर ये रैशनल नंबर क्यों नहीं है? देखो, एक और बात है, एक और है चीज रैशनल नंबर में, कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं ना, वो चाहे उनका जो उनको डिवाइड करते हैं जब हम, जैसे कि 3/1 है, उसमें तो 3 आएगा वैसे। जैसे कोई भी नंबर है 22/7 है, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3.14 ऐसे कुछ आगे जाएगा। बहुत अलग अलग नंबर आएंगे, 1 4 5 6 ऐसे कुछ भी आ सकते हैं, मेरे को इतना याद नहीं है। 3.14 ऐसे कुछ आएगा आगे जाके ना, तो ये नंबर रिपीट होंगे, जैसे कि 3.141414। अगर ऐसे भी आ जाए तो काम चल जाए हमारा। या फिर ये नंबर कहीं पे जाके रुक जाए, रुक भी नहीं रहे, अगर रुके या टर्मिनेट हो, मतलब कि यानी रुकना, या फिर रिपीट हो नंबर, तो हम उसको कहते हैं रैशनल नंबर, वरना वो रैशनल नंबर नहीं होता, वो इरैशनल नंबर होता है। इसलिए हम पाई को क्या कहते हैं? इरैशनल नंबर, ठीक है। फिर है, वैसे ये 9th का टॉपिक था, नंबर सिस्टम के चैप्टर में से एक टॉपिक था, पर मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है। फिर है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि दो नंबर हैं ए और बी, a + b करेंगे और b + a करेंगे, सेम आंसर आएगा 3 + 4 = 4 + 3, ठीक है। a - b करेंगे तो b - a नहीं आएगा, 3 - 4 करो और 4 - 3 करो, -1 और 1 आएगा, तो वो दोनों क्या नहीं है? सेम नंबर नहीं आएगा, ठीक है। फिर है a × b = b × a, 3 × 4 = 4 × 3 12, a divide b not equal to b divide a, ठीक है। फिर है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि तीन नंबर होते हैं, उनकी ग्रुपिंग कर देते हैं, a + b + c इक्वल a + b + c,
यानी कि 3 इनको चलो ठीक है, मानने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही ग्रुपिंग करके ये इक्वल होते हैं। इनको चलो एक बार हम कर लेते हैं एक बार। इसको 3 मान लिया, इसको 4 मान लिया, इसको 2 मान लिया। 3 + 4 7 + 2 9। यहाँ पे क्या है 4 और 2, नहीं एक मिनट, 3 4, हाँ 4 और 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 + 3 9 9 9 आ गया, ठीक है। a minus b minus c is not equal to a minus b minus c, ये इक्वल नहीं होते क्योंकि 3 minus 4 minus 2 minus 1 minus 2 आएगा, जो आएगा -3। फिर है 4 minus 2 करेंगे पहले हम यहाँ पे, तो 2 आएगा, -3 minus 2 इक्वल 1, -3 और 1 इक्वल नहीं है, ठीक है। तो a इंटू बी इंटू सी इक्वल a इंटू बी इंटू सी, ये इक्वल होते हैं, ठीक है। फिर है डिवीजन में a डिवाइड b डिवाइड c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइड b डिवाइड c, ठीक है। अब हम इसके अलावा और भी प्रॉपर्टी करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है a इंटू बी प्लस सी इक्वल a इंटू बी प्लस a इंटू सी। एक बार इनको पहले प्लस करके फिर मल्टीप्लाई किया, एक बार इनको पहले मल्टीप्लाई करके फिर प्लस किया, ठीक है। तो a को मान हमने 3 माना था, b को हमने 4, c को 2, ऐसे ही चलते हैं अपने जो, ठीक है, माना था 3 × 4 + 3 × 2, 4 + 2 6 × 3 18 इक्वल 4 × 12 प्लस 6 18, दोनों सेम आ गई, ठीक है। फिर है हमारी 4 प्रॉपर्टी और करेंगे अब हम। एडिटिव, इनवर्स और एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव, इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इनवर्स में क्या है, देखो इनवर्स का मतलब राइटिंग को थोड़ा सॉरी, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, 3 है तो उसको हम साइन चेंज कर देंगे, एडिशन के हिसाब से उल्टा कर देंगे, तो +3 था -3 कर दिया हमने, ठीक है। फिर अगर -3 होता तो हम +3 बना देते हैं उसको। फिर एडिटिव आइडेंटिटी, ऐसा नंबर अगर हम जैसे कोई ऐसा नंबर, यहाँ पे कौन सा नंबर फिट होगा, 3 प्लस क्या की 3 आए 0, तो 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी है रैशनल नंबर्स के लिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उल्टा करना है, 2/3 इक्वल 3/2, 3/2 होता तो क्या करते थे 2/3। फिर है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसमें क्या है 2/3 इंटू क्या की आंसर आए 2/3 1, तो 1 क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स, ठीक है। ये थी हमारी सारी प्रॉपर्टी। पर अब हम चलते हैं हमारे इसके लास्ट सेकंड टॉपिक पर, वो क्या है नंबर लाइन।
ये बना दिए नंबर लाइन। हमें -7/3 को डिनोट करना है इस पे। 0/3, -1/3, -2/3, -4/3, सॉरी -3/3, -4/3, -5/3, -6/3, -7/3। ठीक है, इसके नीचे -1 लिखते हैं, इसके नीचे -2 लिखते हैं। ये हो गया डिनोट। ठीक है, अगर आपको माइनस बोला है तो आपको पॉजिटिव के नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक की ओर। जो क्या है कि दो रैशनल नंबर्स हैं हमारे पास। अगर दो रैशनल नंबर दिए गए हमें तो उनके बीच में एक रैशनल नंबर बताना है। रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। ठीक है, कैसे निकालेंगे? सबसे पहला मेथड क्या है हमारे पास? अरिथमेटिक मीन। ए, इसमें क्या है कि मान लेते हैं ए और बी दो नंबर हैं, टू रैशनल नंबर्स, आर मान लिया हमने। ठीक है, तो ए प्लस बी बाय 2 उनके बीच का रैशनल नंबर होगा। ठीक है, मान लेते हैं ए को 4, बी को 1, बी को 1 नहीं मानते हैं, बी को 5 मान लेते हैं, क्योंकि 1 और 4 के बीच में तो हमें पता ही है रैशनल नंबर्स, ढूंढ लेंगे, निकाल लेंगे। तो 4 और 5 मानना है तो 4 + 5/2, 9/2 आ गया। 4, 9/2 और 5 ऐसे लिख देंगे हम। फिर और भी नंबर निकालने हैं तो इनको प्लस करके फिर 2 से डिवाइड कर लेंगे, और उसके बाद और भी निकालने हैं तो फिर ऐसे कर लेंगे। बहुत सारे नंबर आते जाएंगे, उनको उनके हिसाब से, जहां पे मतलब अगर इनके बीच में कोई नंबर निकालना है तो इनके बीच में ही वो नंबर लिखा जाएगा। ठीक है, फिर उसके बीच में निकाला तो इसके बीच में लिखा जाएगा। फिर दूसरा मेथड क्या है इसके लिए? अगर मान लीजिए आपको ये बोला है क्वेश्चन में कि अरिथमेटिक मीन से करना है, तो आपको अरिथमेटिक मीन से करना पड़ेगा, वरना आप इजीयर मेथड से भी कर सकते हैं, जो है नंबर को बड़ा बना लो। किससे मल्टीप्लाई कर दो? 10/10 से, या ज्यादा नंबर निकालना है तो 100/100 से, 1000/1000 से, और so on। जैसे इतने ज्यादा नंबर निकालने के लिए आपको कोई बोलेगा नहीं, पेज भर जाएगा आपको। सारा टाइम इसमें लिख दिया। 2 और 3 के बीच में नंबर निकालना है। 2/1 नहीं, 2/4 और 3/4 के बीच में रैशनल नंबर निकालना है। तो क्या करेंगे? 2/4 को 10/10 से, 3/4 को भी 10/10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 20/40 और 30/40 के बीच में कितने रैशनल नंबर निकाले? दो मान लीजिए, दो रैशनल नंबर निकालने हैं, तो कितने निकाल दो? जो मन करे, दो निकालने वो निकाल दो अपनी मर्जी से। फिर ज्यादा नंबर निकालने के लिए बोले हैं 10, हमें तो 15-20 चाहिए नंबर, 100 से मल्टीप्लाई कर लो, जितने नंबर उसके हिसाब से कर दो। ठीक है, फिर अगर वैसे तो ये लास्ट टॉपिक था, पर फिर भी अगर आपको किसी नंबर में कंपैरिजन करने के लिए बोल दिया जाए, 2/4 है और 7/3 है, तो इनमें कंपैरिजन कर दिया जाए, करने के लिए बोल दिया जाए, तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई से कर देंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, और आपको ये एक और बात बता दूं, माइनस का अगर कोई नेगेटिव है, जैसे -3 और -7 है, तो इनमें से कौन सा बड़ा नंबर है? -3 बड़ा नंबर है -7 से। ठीक है, अगर नेगेटिव हो तो छोटा नंबर जो लगा है ना वो बड़ा लगता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय।